नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर के आए हैं वो प्रश्न किया है गीता कोकरिया। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, लेकिन इस समय ये यूरोप में सर्विस कर रही हैं। तो इनका यूरोप से फ़ोन भी आया था और इन्होंने कुछ जानकारी हमसे प्राप्त की थी और उसके पश्चात इन्होंने अपना प्रश्न का भी उत्तर जानना चाहा है। इन्होंने लिखा है कि मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से 2016 से जुड़ी हुई हूँ। 2016 में इन्होंने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी। मैं अपने इस जीवन काल में लघु अनुष्ठान व 1.25 लाख के अनुष्ठान कर चुकी हूँ। आगे मैं 24 लाख के जप के बारे में विचार कर रही हूँ। आत्मिक उन्नति साधक की कैसे हो, ये मेरा एक मुख्य प्रश्न है कि हमारी आत्मिक उन्नति कैसे होना चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए कि व्यक्ति की आत्मिक उन्नति हो सके। तो कृपया करके इसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे तो आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। गीता कोकरिया, यूरोप। गीता जी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप स्वयं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं और आपने गुरु दीक्षा 2016 में ली है। जैसा कि आपने बताया कि इसके पहले भी आप लघु अनुष्ठान व 1.25 लाख के अनुष्ठान कर चुके हैं। आप 24 लाख का यदि आप जाप करना चाहते, 24 लाख का एक पुरुषचरण होता है, लेकिन वह थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप इस प्रकार से एक संकल्प ले लें कि हम 24 लाख का जाप एक इतनी समय अवधि में पूरा कर लेंगे, ताकि आपकी नौकरी में भी व्यवधान ना हो और आपको उतनी ज़्यादा माला का भी आपको जाप ना करना पड़े। तो आप यदि निष्काम भावना से करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी रह जाती है, आप उसके पूरे विधान नहीं कर पाते हैं, तो फिर किसी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। क्योंकि पुरुषचरण करना यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें की आपके लिए आवश्यकता पड़े। किस मास में चालू करना चाहिए, किन तिथियों में चालू करनी चाहिए, किस नक्षत्र में चालू करनी चाहिए, कहाँ पर चालू करना चाहिए, उसके बहुत सारे विधान होते हैं। तो वो विधान यदि आप पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नौकरी करते हुए कोई भी व्यक्ति उतनी जल्दी उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के इस प्रकार का संकल्प ले लें कि हम इतने में जो है 24 लाख का जाप हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वो एक अलग विषय हो जाता है कि आपको 24 लाख का मंत्रों का जाप करना है, लेकिन कोई समय अवधि उसके लिए आप निश्चित ना करें। तो फिर उसमें उतने ज़्यादा नियम कानून कायदे की आवश्यकता आपको
नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप पुरस्चरण के नाम से करेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपके लिए परेशानी जा सकती है। ऐसा हमारा अपना मानना है, ऐसा हमारा अपना विचार है। आपका दूसरा जो प्रश्न है, आत्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 3 सूत्र बताए हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इन चार बातों के बारे में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। साधना और उपासना, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ हैं, क्योंकि जब व्यक्ति उपासना करता है उसके बाद ही वो साधना कर पाता है। तो आप जब गायत्री माता के पास बैठते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वो भावनाएं पैदा होती हैं और आप माँ से जुड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो कब आपका जुड़ना होता है? जब आप अपने आप को साधते हैं। साधने का मतलब होता है कि व्यक्ति 84 लाख योनियों से निकल कर के आता है। उसके अंदर कई प्रकार की विकृतियाँ रहती हैं। उन विकृतियों को व्यक्ति एकदम से नहीं छोड़ पाता है। तो जब आप माँ गायत्री के समक्ष बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए, अपने आप को साधना चाहिए कि हमें कई चीज़ें रहती हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना है, हमें इतने बजे से इतने बजे तक पूजा करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, या हमें आस्वाद व्रत करना है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम आगे चल के बताएंगे। तो व्यक्ति को अपने अंदर जो है झांक करके अपना आत्मचिंतन उसको करना चाहिए और चीज़ों को साधना चाहिए। आप क्रोध करते हैं तो उस पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। आपकी कोई गलत आदत है तो आपको उस पर नियंत्रण करना चाहिए। आपकी किन्हीं आदतों से यदि कोई दूसरा व्यक्ति परेशान होता है तो ऐसी आदतों को आपको दूर करना चाहिए। इस बात पर से हमें एक घटना याद आ गई। मुल्ला नसरुद्दीन जब कॉलेज में पढ़ता था तो उसने जो मकान किराए से लिया तो उसमें 3 कमरे सीधे, एक ही सीध में 3 कमरे थे। बाजू वाले ब्लॉक में जो है एक परिवार रहता था, यानी फैमिली वाले रहते थे। ये बैचलर था। इसकी आदत थी कि सेकंड शो, यानी रात्रि का जो फिल्म रहती है वो रात्रि का शो देखने के लिए जाता था, जो 12 बजे के आसपास वो छूटता था। मुल्ला नसरुद्दीन की एक आदत थी कि जैसे वो अपने घर के अंदर ताला खोल करके जाता था, पहले कमरे से जूते को फेंकता था वहीं पैर से, तो वो जा करके उसके तीसरे कमरे में जो रैक रखा रहता था उसमें जा करके वो पढ़ता था। उसका निशाना बड़ा अचूक था। तो जब वो फेंकता था जूते को तो उसकी धड़ाम से आवाज़ आती थी, तो जो बाजू में जो फैमिली वाले रहते थे उनकी नींद खुल जाती थी और फिर बेचारों को रात भर नींद नहीं आती थी। तो एक दिन पत्नी ने अपने पति से शिकायत की कि भाई आप मुल्ला नसरुद्दीन को समझाएं कि आप लेट आते हैं वहाँ तक कोई बात नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी जो आदत है जूते फेंकने की, उससे हमें तकलीफ़ होती है। जब वो एक दिन रात को आया तो वो पति महोदय बेचारे जग रहे थे। उन्होंने जा कर के दरवाज़ा खटखटाया। मुल्ला ने दरवाज़ा वो खोला। बोले क्या बात है भाई साहब? बोले भाई आप जो जूता फेंकते हैं उसकी जो आवाज़ आती है उससे हमारी नींद खुल जाती है और फिर हमें बड़ी बेचैनी होती है, फिर हमें नींद नहीं आती। तो मुल्ला ने बोला कि भाई मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, और यदि आपको मेरी वजह से किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो रही है तो हमें क्षमा करना है, मैं कल से इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूँगा। दूसरे दिन वो आया। अब चूँकि आदत थी, एकदम से तो व्यक्ति की आदत जो है वो जाती नहीं है, तो उसने एक जूता जो है फेंका, धड़ाम से आवाज़ आई। उसको फिर अचानक याद आया कि भाई पड़ोसी ने बोला है कि जूता आप इस प्रकार से ना फेंका करें। तो उसने दूसरा जूता उतारा और चुपचाप से ले जा कर के वहाँ पर रख दिया। अब वो क्या देखता है कि 1 घंटे बाद में वो पड़ोसी के व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने बोला भाई अब क्या बात है? बोले भैया दूसरा जूता और फेंक दो ताकि हम आराम से सो सकें। यानी पड़ोसी को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति जानबूझकर अब हमें परेशान कर रहा है। पहले एक जूता फेंका, दूसरा जूता थोड़ी देर के बाद फेंकेगा। अब वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा जूता कब फेंके। तो इस प्रकार की भी हमें आदतों का आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी इस प्रकार की कोई आदत तो नहीं है जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को हमसे तकलीफ़ होती हो। तब व्यक्ति का आत्मिक विकास हो सकता है, तब वो अध्यात्म में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है।
तो इन सब चीज़ों की बारे में हमें मनन चिंतन करना चाहिए, तब व्यक्ति ऊपर उठता है। इसके बाद आता स्वाध्याय। सिर्फ अकेली माला का जाप करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको नित्य जो है अच्छी चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे साहित्यों का आपको अध्ययन करना चाहिए। कई वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको इस प्रकार के कोई भी दूषित समाचार या कोई भी इस प्रकार के सीरियल नहीं देखना चाहिए जिससे कि आपके अंदर नेगेटिव थाट आए, आपके अंदर नकारात्मक विचार आए। जब आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं तो फिर व्यक्ति जो है हमेशा उल्टी चीज़ें सोचता है और फिर वो दुखी होता है। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और जब आप अच्छे साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पता नहीं कब कौन सी ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो हमेशा हमें अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जीवन में हमें एक शुमार करना चाहिए कि जब भी आप नित्य पूजन करने के बाद उठते हैं तो कुछ देर आपके लिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, अच्छे साहित्यों का आपको अध्ययन करना चाहिए। संयम, रोकथाम, इंद्रिय संयम, हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रिय संयम, आपको भोजन करने की बहुत आदत, आपको मीठा खाने की आदत है, तो इन सब चीज़ों का आपको संयम करना चाहिए। कभी कभी आपको मौन रह कर के आपको देखना चाहिए, कभी कभी बगैर नमक के भी आपको खाना खाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहकर आपको देखना चाहिए। तो इंद्रिय संयम आपको करना चाहिए। यदि आप इंद्रिय संयम नहीं कर पाए तो फिर आपकी साधना बेकार है, क्योंकि आपका इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है। यदि आपका कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति या आत्मिक उन्नति आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए इंद्रिय संयम बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आता है मन का संयम। मन व्यक्ति का बड़ा चंचल होता है। कई लोगों की समस्या रहती है, उनके प्रश्न भी आते हैं और हमने कई लोगों को प्रश्न के उत्तर भी दिए हैं। उनका एक ही प्रश्न रहता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, इसके लिए क्या करें। तो मन को आपको एकाग्र करना पड़ेगा। मन को आपको जो है एक जगह जो है आपको केंद्रित करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने अर्जुन को देखा होगा कि जब अर्जुन बोलता है कि मुझे सिर्फ जो है उसकी आँख ही दिखाई दे रही है तोते की, यानी अपने लक्ष्य पर ही आप व्यक्ति का ध्यान रहना चाहिए, अन्य जगह उसका ध्यान नहीं रहना चाहिए। होता क्या है कि हम जाप तो करते हैं लेकिन हमारा मन कभी ऑफिस में रहता है, हमारा मन कभी अपने मित्रों के पास रहता है, हमारा मन कहीं अन्य प्रेमी या प्रेमिका के पास में रहता है, या किसी से झगड़ा हो गया तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो मन आपका स्थिर नहीं रहता और फिर उसके बाद में आपको लगता है कि हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, इतना हमने जाप कर लिया, शास्त्रों में तो लिखा है कि इसका जाप करने से फल मिलता है, लेकिन हमें तो किसी प्रकार का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारे लोगों की समस्या, बहुत सारे हमारे पास में इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमने इतने सालों से अनुष्ठान कर रहे हैं या इतने सालों से हम इतनी माला गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई बोलता है 16 साल से कर रहे हैं, कोई बोलता है 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या होता है, एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक बहुत बड़ा मंदिर था, विश्वविख्यात मंदिर था। उसमें जो पुजारी हैं नित्य पूजा किया करते थे, उसी के बाजू में एक वेश्यालय था। तो संयोगवश एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों की मृत्यु एक साथ हुई, पुजारी की और वेश्या की। दोनों जब ऊपर पहुँचे तो वेश्या तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, और पुजारी कभी सोच नहीं सकते थे कि मुझे नरक मिल सकता है। तो वो सीधे स्वर्ग के दरवाजे की तरफ जाने लगे और जो वेश्या थी वो जो है अपने नरक की तरफ जाने लगी। वहाँ द्वारपाल ने दोनों को रोका और द्वारपाल ने पुजारी से बोला कि आप नरक जाएंगे और यह जो वेश्या है ये स्वर्ग जाएगी। तो वो पुजारी को बड़ा क्रोध आया, बोले तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इतने बड़े मंदिर का मैं पुजारी था, जिंदगी भर मैंने भगवान की सेवा की, तो मुझे कैसे नरक प्राप्त हो सकता है, और ये वेश्या जिंदगी भर लोगों का घर तोड़ती रही, इसे कैसे स्वर्ग मिल सकता है। बहस चल रही थी। उसी समय परमात्मा वहाँ पर आए और उन्होंने बताया
उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है, वह आपके लिए चिंतन मनन करना चाहिए। उन्होंने बोला कि चूँकि तुम मंदिर के पुजारी ज़रूर थे, लेकिन जब आप आरती करते थे और जब उसके घुंघरू की आवाज़ आती थी तो आपका मन वहीं पे लगा रहता था, आपका मन कभी भगवान में नहीं लगा। आप 24 घंटे यही सोचते रहते थे कि उस घर में जो है घुंघरू बज रहा है और इतने सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या सुख मिल रहा है, जो मैं, चूँकि मैं पुजारी हूँ, इतने बड़े मंदिर का मठाधीश हूँ, मैं उसका सुख का जो है लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप ज़िंदगी भर जो है वो वेश्यालय में रहे, आपका दिमाग वहीं पर रहा, आपका दिमाग मेरे पास में कभी नहीं रहा। और वेश्या जब नृत्य करती थी और जब मंदिर की घंटियाँ बजती थी तो वो रोती थी कि भगवान आपने मुझे किस क्षेत्र में डाल दिया है, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं आपके जो है मंदिर में कभी दर्शन करने नहीं आ सकी। तो वो ज़िंदगी भर वेश्या जो वो मंदिर में रही, क्योंकि उसका दिमाग पूरा मंदिर में ही लगा रहता था, उसका पूरा दिमाग जो है भगवान में लगा रहता था। और आपका जो दिमाग है वो पूरा वेश्यालय में लगा रहता था। कई लोगों के मन में विचार आता है कि रावण और कंस, इन दोनों को स्वर्गलोक क्यों मिला, इनको मोक्ष क्यों मिला। उसका कारण है, रावण सोते जागते सिर्फ राम ही राम बोलता था, राम तो नहीं आ गया, राम तो नहीं आ गया। इसी प्रकार कंस, ये दोनों के कण-कण में बस गए थे, राम और कृष्ण। ये दिन रात जो है उन्हीं का भजन करते रहते थे, कृष्ण तो नहीं। आप किसी भी रूप में भगवान का भजन करें, लेकिन भक्ति तो है, उन्होंने भक्ति की। तो मन को संयम करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मन को एकाग्र नहीं करेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। समय का संयम, हर व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है। कई बार हमने भी देखा है कि लोग इतने बड़े जल्दी में रहते हैं और जब रेलवे क्रॉसिंग आता है तो वहाँ पर झुक करके चले जाते, 5 मिनट भी वो इंतज़ार नहीं करते कि गाड़ी का हम इंतज़ार कर लें। इसके कारण कई दुर्घटना भी हो जाती है। और उसके पश्चात उनको जा कर के देखो तो किसी होटल में अपने मित्रों के साथ में जो है वो गप मारते रहते हैं। लेकिन उनको यदि बताया जाए, कई लोग जब कुंडली दिखाने के लिए आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप ये उपाय करो, तो उनका एक ही प्रश्न रहता है कि आचार्य जी समय कहाँ है। और उनके पास में समय नहीं रहता। एक का शायद हमने बताया होगा, जब हमने उनकी जन्म कुंडली देखी तो उनका कहना ये था कि आप बड़ी आश्चर्य की बात कर रहे हैं, हमारे पास समय कहाँ रहता है। हमने कहा जब आपके पास समय नहीं है तो भगवान आपका नौकर थोड़ी है जो आपके पास आएगा और बोलेगा भाई साहब आप ज्योतिषी जी के पास गए तो उन्होंने बोला गायत्री मंत्र का जाप करो, लेकिन चूँकि आपके पास में समय नहीं था, लेकिन मेरी गरज है तो मैं आ गया हूँ आपको उसका फल देने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये लोगों के पास में एक ऐसा एक बढ़िया बहाना बन गया है कि हमारे पास में समय नहीं रहता। दोस्त यारों से गप लड़ाने के लिए 1-1 घंटे का समय मिल जाता है, आलतू फालतू काम के लिए समय मिल जाता है, मूवी देखने के लिए समय मिल जाता है। रात के 12-1-1 बजे तक लोग जो है सीरियल देखते रहते हैं और उसके पश्चात में नाना प्रकार के फिर उनको स्वप्न आते हैं और फिर जो है बेचैन होते हैं। तो समय का संयम, जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। अभी जैसे दीक्षा देने का कार्यक्रम चल रहा है, हर एक व्यक्ति को हम बोलते हैं कि समय का ध्यान रखें, लेकिन व्यक्ति समय का ध्यान नहीं रखता। जब कुंडली लोग दिखाते हैं, हम उनको समय देते हैं कि इतने बजे जो है आप हमसे बात करें। समय निकल जाता, आधा घंटा निकल जाता है, लेकिन वो बात नहीं करते। अब दूसरे व्यक्ति का नंबर आ जाता है तो फिर बड़ी परेशानी होती है। तो फिर जो समय हमको देना चाहिए था वो हम समय आपको नहीं दे पाते। तो समय का संयम करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है पूरा एक रूटीन, आपको एक चार्ट बनाना चाहिए। कितने बजे आपको सोकर उठना है, कितने बजे आपको पूजा करना है, कितने बजे तक आपको स्वाध्याय करना है, कितने बजे तक आपको मौन रहना है, कितने बजे आपको नाश्ता करना है, कब आपको कार्यालय जाना है, कार्यालय से आने के बाद आपको क्या क्या काम करना है। तो जब तक आप अपने मस्तिष्क में एक पूरी रूपरेखा नहीं बनाएंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। समय किसी भी व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करता है। जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है तो एक एक क्षण बड़ा कीमती रहता है। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारे पिताजी 5 मिनट और रह जाते, 5 मिनट और बोल लेते तो पता नहीं उन्होंने जो प्रॉपर्टी किसी के छुपा कर रखी है, जो उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह कराया है, जो हमको नहीं बता पाए किसके नाम पे क्या प्रॉपर्टी है, तो 5 मिनट और ज़िंदा रह जाते तो शायद बता देते। तो उस समय की कीमत हमें पता चलती है कि समय की कितनी बड़ी कीमत होती है। तो समय का हमें कीमत समझना चाहिए।
इसके बाद में अर्थ। व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग बहुत कम करता है। जहाँ पर हमें धन खर्च करने चाहिए वहाँ पर हम कृपणता करते हैं, और जहाँ पर हमें धन खर्च नहीं करने चाहिए वहाँ पर व्यक्ति अनाप शनाप रूप से धन खर्च करता है। इसलिए धन का जो संग्रह है, ना तो उसको संग्रह करने चाहिए एक साथ आपने तिजोरी में लाकर डाल दिया, नहीं, उसको किस तरीके से किस लेवल पर आपको उपयोग करना है, कितना धर्मार्थ में लगाना है, कितना अच्छे कार्यों में आपको अपनी धनराशि करना खर्च करना है, तो किस प्रकार से आपको सुव्यवस्थित तरीके से अपने परिवार को चलाना है, इसके बारे में आपको जो है चिंतन करना चाहिए। तब आपका जो है आत्मिक विकास हो सकता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो आपको सप्ताह में 1-2 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके देखना चाहिए, या आप जब कभी लघु अनुष्ठान करते हैं 9 दिन का 40 दिन का, तो उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। मौन एक बहुत बड़ी साधना होती है। आप जब मौन रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति मौन रहता है तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आ जाती है कि आप यदि जब किसी व्यक्ति से कोई बात बोल देते तो वो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो व्यक्ति को एक नियम बनाना चाहिए, कम से कम 15 मिनट से आपको प्रारंभ करना चाहिए, और 1 घंटे 2 घंटे मौन रहने का जो है अभ्यास व्यक्ति को नित्य प्रति करना चाहिए। स्वाद, स्वाद के मामले में व्यक्ति बड़ा चटोरा होता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ही समोसा कचौड़ी की दुकानें खुली, मिठाई की दुकानें खुली, लोग ऐसे पागल हो गए कि जैसे पता नहीं कभी मिला था कि नहीं मिला था। यानी हमारा कंट्रोल नहीं है। पता बीमारी आ जाए तो आ जाने दो, लेकिन हमें खाना है। किसी प्रकार का कोई भी संयम हमारे अंदर नहीं है। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, जिनके अंदर स्वाद का कंट्रोल नहीं है, यानी उनको ये चीज़ होना तो होना। तो हमें इस चीज़ का कंट्रोल करना चाहिए कि आपको जैसा भोजन मिला, व्यक्ति ज़िंदगी भर उसी के लिए तो कमाता है, भोजन के लिए तो कमाता है। तो भोजन यदि हम मौन रह करके करेंगे तो उसमें यदि कोई कमी है तो उस समय आप कुछ बोलेंगे नहीं। अन्यथा क्या है कि ज़्यादातर लोगों के जो झगड़े हैं ना, वो खाने की टेबल पर ही होते हैं और खाने को लेकर के होते हैं। पति पत्नी में अक्सर मतभेद इसी पर होते हैं कि आज का खाना अच्छा नहीं बना, आज के खाने में नमक ज़्यादा हो गया, आज के खाने में नमक कम हो गया, या मिर्च कम हो गई, या मिर्च ज़्यादा हो गई। यानी किसी न किसी बहाने से उसी बात पर से ज़्यादा तू मैं होती है। तो इस कारण से हमारे जीवन में हम जो भी साधना उपासना करते हैं वो फलित नहीं हो पाती। इसके बाद आखिरी आता सेवा। व्यक्ति को सेवा भावी होना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अपना कुछ समय, हमारे जीवन का जो समय है, आपका जो दिन भर का जो समय रहता है, कुछ समय हमें सेवा में लगाना चाहिए, धर्मार्थ में लगाना चाहिए। जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है वो दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों की खुशियों में वो खुश होता है। ऐसा नहीं कि दूसरों की खुशियाँ देखी तो वो दुखी हो गया कि अरे आदमी इतना खुश क्यों है। और कई लोग दूसरों के दुखों में प्रसन्न होते हैं। तो जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है उसे दूसरों की खुशी में प्रसन्नता होती है, दूसरों के दुखों में वो दुखी होता है। तो हमें सेवा करना चाहिए। वृद्धाश्रम जाइए, अस्पताल जाइए, वहाँ पर कुछ आप बांट कराइए, लेकिन उसका प्रोपगंडा मत करिए, समाज सेवा करिए। तो कुछ समय जो है, अपना समय जो है, कुछ समय आपके लिए ईश्वर के लिए निकालना चाहिए। यानी जब आप साधना करते हैं तो कम से कम आपको 24 घंटे में 2 घंटे का समय या 2.5 घंटे का समय आपको निकालना चाहिए, जिसमें आप स्वाध्याय कर सकें, मौन रह सकें, अपनी इंद्रियों को संयम कर सकें, और कुछ सेवा आप जो परमात्मा ने आपको जो शरीर दिया है उसके लिए कर सकें। तो फिर निश्चित रूप से आपको मंत्र जाप करने से सिद्धियां प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन यदि आपने अपने जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 सूत्र यदि आपने अपने जीवन में अपना लिए तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व इतना बेहतरीन निखर के आएगा कि लोग बोलेंगे कि देखो ये व्यक्ति जा रहा है, एक साधक स्तर का व्यक्ति है। तब वो साधना आपको फलित होती है। इसलिए आपकी साधना इसलिए फलित नहीं होती क्योंकि आप सिर्फ माला फेर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इस प्रकार के भाव नहीं, ना तो आपके अंदर कोई साधना का
गुण है, ना आप कोई स्वाध्याय करते हैं, ना आपके पास में कोई इंद्रिय संयम है, वाणी आपकी अच्छी नहीं रहती है, और ना आप कभी कोई सेवा भाव आपके अंदर है, तो फिर आपको कोई भी मंत्र कैसे फलित होगा। तो ये यदि आप 4 सूत्र अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको सफलताओं से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों का आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें।